आज हम देखेंगे हमारा प्रैक्टिस से 5.2 प्रैक्टिस से 5.2 या फिर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वीडियो में हमारा हो गया था 5.2 एक्सरसाइज 5.2 अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इतने हो गए थे हमारे। ओके, अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के देने वाला नहीं हूँ। ओके, लिख के क्या नहीं देने वाला हूँ, जो हम राइटिंग वर्क करते हैं वीडियो अपने जो क्वेश्चन होता है हमारा, उसको पढ़ने के बाद जो राइटिंग वर्क होता है वो राइटिंग वर्क हम यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। मैं राइट नहीं करके दूंगा, ओरली बताऊंगा। वो आपने अच्छे से जब भी वीडियो देखोगे तो उसको देख के, वीडियो को देख के आपने लिखना है। क्यों? तो यहाँ लिखने में बहुत वक्त निकल जाता है। ओके, तो इसलिए हम ओरली देखेंगे उसको। यहाँ पे मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ओके, और हम फाइनल आंसर भी ओरली देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन और उसका मीनिंग। ओके, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500। क्या बोला है? द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500। यानी अगर हम 3 चेयर्स लेते हैं और 2 टेबल्स लेते हैं तो हमको 4500 रुपीज देने पड़ते हैं। ये इजी मीनिंग है उसका। अब अगर हम दुकान में गए, किसी दुकान में गए और हमको चेयर्स लेने के हैं, तो हम दुकानदार से क्या पूछेंगे? भाई एक काम कर, 3 चेयर निकाल ले, 2 टेबल निकाल ले, रिक्शे में डाल दे, पैसे कितने हुए? ऐसे पूछेंगे क्या सीधा? नहीं, हम उसको क्या पूछेंगे? हम ये पूछेंगे उसको कि भाई जो एक चेयर है उसकी कॉस्ट कितनी है या प्राइस कितनी है, या फिर एक टेबल की प्राइस कितनी है। ओके, ये पहले पूछेंगे। ठीक है ना? तो हम वो ही लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे? लेट, अगर यहाँ कॉस्ट बोलते तो हम कॉस्ट लिखते, यहाँ प्राइस बोला है तो हम प्राइस लिखेंगे। लेट द प्राइस ऑफ a chair या फिर 1 chair is x rupees. Let the price of 1 chair is x rupees and the price of 1 table is y rupees. ठीक है? Let the price of 1 chair is x rupees and the price of 1 table is y rupees. Therefore, as per first condition हम लिखेंगे as per फर्स्ट कंडीशन। हाँ, कितने टेबल्स लिए हमने? हमने लिए 2 टेबल्स 3 चेयर, इसीलिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। 3x क्यों? मान लो एक चेयर 100 रुपए की, 3 चेयर दे दे रहे भाई हमने बोले दुकानदार को, तो वो क्या बोलेगा? 300 रुपए दो, यानी क्या 3 into 100, एक चेयर 100 रुपीज की। मान लो ऐसा हुआ, हमने मांगे 3 चेयर दे दे, तो वो क्या करेगा? 3 into 100 300। 2 टेबल दे दे भैया, मान लो एक टेबल 200 का, 2 टेबल 400, इंटू करेंगे 2 into 200 400 हो गया। पूरे मिला के कितने? उतने पैसे हमको देने पड़ेंगे। तो एक चेयर कितनी की? x रुपीस की। ओके, कितने चेयर ले लिए? 3 चेयर्स ले लिए। कितने पैसे देने पड़ेंगे? 3x रुपीस देने पड़ेंगे। एक टेबल कितने का? y रुपीस का। कितने हमने टेबल लिए? 2 टेबल लिए। कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2y देने पड़ेंगे पैसे। पूरे मिला के कितने? 4500 देना होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर लिखेंगे एज पर सेकेंड कंडीशन।
एज पर सेकेंड कंडीशन। हाँ चलो, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7,000। प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7,000। ओके, कितनी चेयर्स लिए? 5 चेयर्स लिए। कितने रुपए हो गए? 5x प्लस कितने टेबल लिए? 3 टेबल्स लिए। कितने रुपीस हो जाएंगे? 3y इज इक्वल्स टू कितना? 7,000। ये हो गया इक्वेशन 2। क्या फाइंड आउट करना है वगैरह वगैरह बाद में देखेंगे। पहले इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे आंसर क्या पूछा है, उसको वैसे उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो पहले अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, इक्वेशन का एडिशन करना या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ प्लस y है, यहाँ प्लस y है। अब ये कैंसिल होता है? नहीं। एलिमिनेट होता है? नहीं होता। क्या करना पड़ेगा हमको? साइन चेंज करना पड़ेगा। चेंज यानी प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, जो भी है। तो हम क्या करने वाले हैं? साइन चेंज करने वाले। साइन चेंज करेंगे मतलब इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ 2y है, ये 3y है, कैंसिल होगा? नहीं होगा। दोनों कोएफिशिएंट्स कैसे चाहिए? इक्वल चाहिए। ये 2y है तो ये भी 2y चाहिए। ये 3y है तो ये भी 3y चाहिए। तो ऐसे इसमें क्या करना पड़ेगा भाई? मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 से इक्वेशन 1 को 3 से, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसलिए लिखेंगे मल्टीप्लाई, पूरा स्पेलिंग लिखना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 वी गेट या वी हैव, कुछ भी लिखो। अब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 × 3 9x प्लस 3 × 2 6y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 0 0 3 5 जा 15 1 3 4 जा 12 एंड 30। इसको 2 से 2 × 5 10x प्लस 2 × 3 6y इज इक्वल टू 2 × 7 14,000। ओके, क्या डिसाइड था हमारा? बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन डिसाइड था हमारा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। पूरा लिखना। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, सभी के साइन चेंज। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, क्योंकि ये 14,000 पॉजिटिव है इसलिए उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। ये हो गया कैंसल। इसका साइन पॉजिटिव है, साइन ऑफ डिफरेंट साइन है, साइन डिफरेंट है तो रूल है हमारा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट। 14,000 में से 13,500 गए, 500 रह गए, देयरफॉर -x इज इक्वल्स टू -500। दोनों तरफ के माइनस कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया? हमने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा होता है उसका मीनिंग। यहाँ पे -1 से, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा मीनिंग होता है। बोलते हम लोग बोल देते माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। चलो x इज इक्वल्स टू 500। अब x की वैल्यू 500 या कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में। इसीलिए पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4,500 हो गया। ये हो गया इक्वेशन। अब x की वैल्यू 500 यहां रख देंगे। चलो आगे लिखेंगे 3 × 500 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4,500। 500 इंटू मतलब 3 × 5 1500 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4,500। ये 1,500 शिफ्ट, इसीलिए 2y इज इक्वल्स टू 4,500
500 माइनस 1500, तो 2y इज इक्वल्स टू 3000 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन 2, तो y इज इक्वल्स टू 1500। x की वैल्यू कितनी आई 500, y की वैल्यू कितनी आई 1500। ओके, x क्या कंसीडर किए थे हमने, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, और y क्या कंसीडर किए थे, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 500, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल 1500। अब देखेंगे हमको पूछा क्या है। हाँ, अब देखो हमको पूछा क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, यानी 2 चेयर्स और 2 टेबल्स की कॉस्ट या प्राइस हमको कितनी देनी पड़ेगी। इसीलिए अब ये क्या करना है, ये अगर आपको लगता है तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ का मिटाता हूँ, लिखता हूँ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू चेयर की प्राइस कितनी x प्लस 2 टेबल की प्राइस कितनी y, इसलिए 2y लिखा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 500 प्लस 2 इंटू 1500 इज इक्वल्स टू, ये हो गए 1000 प्लस ये हो गए 3000 इज इक्वल्स टू 4000 रुपीज, इतना हमको देना पड़ेगा। यहाँ हो गया हमारा खत्म। अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और उसको सही ढंग से लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। राइटिंग वर्क करना ये बहुत बड़ी बात है, सही ढंग से राइटिंग वर्क करना ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका अच्छे से मीनिंग निकालना है, और मीनिंग निकालने के बाद हमारा राइटिंग वर्क जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर राइटिंग वर्क सही है तो इक्वेशन सही बनेंगे, अगर इक्वेशन सही बनेंगे तो हमारा आंसर भी सही होगा। मान लो इन केस अगर आपने मीनिंग गलत निकाल लिए तो इक्वेशन गलत बनेगा, इक्वेशन अगर गलत है तो सब कुछ गलत होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मीनिंग 2 डिजिट नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, पहले से हम अच्छे से समझ लेंगे 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। 2 डिजिट नंबर होते हैं हमारे फ्रॉम 10 टू 99। अगर मान लो मैं लिखता हूं 53, मान लो सपोज, तो ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस, ये हो गया हमारा टेंथ प्लेस। जो 10th प्लेस का डिजिट है, नंबर नहीं बोलेंगे हम, डिजिट, ये पूरा नंबर हो गया 53, ये पूरा नंबर हो गया। 5 क्या हो गया, वो डिजिट हो गया। 3 क्या हुआ, ये डिजिट हुआ। ओके, तो जो 5 है ये 10th प्लेस का डिजिट है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 3 है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये होते हैं 50 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 53। ऐसे कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ओके, जो 10 डिजिट का जो 10 प्लेस का डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते, जो यूनिट प्लेस का डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमें ये जो नंबर है ये पता नहीं, हम कंसीडर कर लेंगे जो 10th प्लेस का डिजिट है उसको मान लेंगे x, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको मान लेंगे हम y। हो गया, 10th प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर इसको ऐड करेंगे
10x, ये हो गया 10x प्लस ये हो गया 1y। अब ये एडिशन होता है क्या? नहीं, एडिशन नहीं होता, इसको ऐसे ही रखेंगे। ये हो गया हमारा टू डिजिट ओरिजिनल नंबर। अब क्या होगा? तो ये जो ओरिजिनल नंबर है ये हम फाइंड करने वाले हैं आखिर, क्योंकि हमको इसमें पूछा जाता है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, क्या फाइंड द नंबर, फाइंड द टू डिजिट नंबर, ऐसे कुछ पूछा जाता है। तो हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ये पूरा हम क्या करेंगे, पहले राइटिंग वर्क करेंगे। इसमें एक मेन चीज क्या होती है, ये जो क्वेश्चन होता है टू डिजिट नंबर वाला, इसमें होता है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब मान लो इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को, तो ये हो जाएगा 35, यानी ये यूनिट प्लेस में था, इसको टेंथ प्लेस में ला लिए, ये टेंथ प्लेस में था, इसको यूनिट प्लेस में लेके गए, तो ये हो गया हमारा 35। अगर इसको इंटरचेंज करते हैं तो कैसे होगा, ये 10y प्लस x, इसको इधर ला लिए, इसको इधर ला लिए, ओके। ये हो गया इंटरचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं हमारे, उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये जरूरी है, ओके। चलो क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन दिया है। पहले डिवाइड the sum of the digits of two digit number is 9, यानी एक हमारा टू डिजिट नंबर है, अगर उनके डिजिट को ऐड कर दो तो वो 9 होता है, ये हमारी पहली कंडीशन है। तो हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे लिखना, ओरली बता रहा हूं मैं। लेट द डिजिट इन टेंथ प्लेस is x and the digit in unit place is y. Let the digit in tens place is x and the digit in unit place is y. Therefore, original two digit number is equals to 10x plus y। हो गया। अब नीचे में लिखेंगे, ये तो हमारा ओरिजिनल टू डिजिट नंबर हो गया, इसमें इंटरचेंज जरूरी होता है, इसलिए बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स we get, by interchanging the digits we get new number is equals to 10y plus x। इतना तो पहले हमने लिख दिए। इसके बाद as per फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, ये जो हमारा टू डिजिट नंबर है उसमें के जो डिजिट्स है उनको ऐड करो तो वो 9 होगा। तो हो गया, ये जो हमारे डिजिट्स है इनको ऐड करो, x plus y is equals to 9, ये हो गया इक्वेशन 1। आगे बढ़े, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो हमको नंबर मिलता है ये वाला नंबर, ओके। हाँ, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर, यानी ये जो नंबर है ये कैसे है, बड़ा है, किससे, ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। कितने से बड़ा है, 27 से बड़ा है। कौन सा नंबर बड़ा है, ये इंटरचेंज करने के बाद जो हमको नंबर मिला ये नंबर बड़ा है। कितने से बड़ा है, 27 से बड़ा है। किससे बड़ा है, ये जो ओरिजिनल नंबर है इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये बड़ा है 27 से तो इसको बड़ा कर देंगे 27 से, यानी दोनों इक्वल हो गए। इसलिए अब मैं लिखता हूं 10y plus x, हो गया, इज 10y plus x, ये बड़ा है
इज इक्वल्स टू किससे, इससे, तो 20x प्लस वाई, ये बड़ा है इससे 27 से, तो इसको हम क्या कर देंगे 27 से बड़ा कर देंगे, तो दोनों इक्वल होंगे। अब ये x और y को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ये इधर -10x प्लस x प्लस 10y माइनस y, ये x पहले इधर शिफ्ट कर दिया, ये x लिखा, फिर ये y लिखा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल्स टू 27। ये कितने हो गए, -9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 27। पूरे इक्वेशन को 9 से डिवीजन होता है, हाँ होता है, 9 1 जा 9 प्लस 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, ये हो गया इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन बन गए, दो इक्वेशन बनने के बाद में क्या होता है, सॉल्व करना होता है, बस उसको सॉल्व करेंगे। चलो देखेंगे, ये इक्वेशन 1 x पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, अब यह कैंसिल होता है, मतलब इक्वेशन का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। रीजन लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशंस, हो गया, ये x x कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू 12, therefore y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, therefore y इज इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब y की जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे, इसलिए लिखेंगे पुटिंग y is equals to 6 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x plus y is equals to 9, y की वैल्यू 6 is equals to 9, 6 ट्रांसफर कर देंगे, x is equals to 9 minus 6, x is equals to 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x मिल गया, y मिल गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, पढ़ लेंगे क्या फाइंड आउट करना है। हमको फाइंड आउट करना है फाइंड द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर हमको फाइंड करना है, इसीलिए अब हम लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, नीचे में आंसर के लिए लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस y, क्या लिखेंगे, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस y, इसीलिए 10 इंटू x की वैल्यू कितनी 3 प्लस y की वैल्यू कितनी 6 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट, यानी हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो है 36। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है इसीलिए ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। इन ट्राइंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल B एंड C। हाँ एक ट्राइंगल है ABC, कौन सा ट्राइंगल है, उन्होंने बोला है इन ट्राइंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल B एंड C। क्या है कि एंगल A का मेजरमेंट ये B और C को ऐड कर दो तो वो A के इक्वल होता है, उन्होंने इतना बोले हैं, ठीक है ना। हम जैसा है पहले तो रफ फिगर निकाल लेंगे, जो भी हमको फिगर दिया है रफ, और फिर बाद में क्या बोलते हैं फेयर फिगर निकालेंगे। B और C एंगल A का मेजरमेंट इन दोनों के एडिशन के बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
ABC हो गया। फिर ये जो दिया है वर्ड, यहाँ पे हम एक्स वाई वगैरह नहीं कंसिडर करते, जैसे है वैसे लिखेंगे। एक्स वाई भी कंसिडर कर सकते हैं, ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई वगैरह वगैरह जैसे भी है, ठीक है। तो एंगल ए अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बुक में से लिखेंगे, द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। इतना पहले यहाँ पे लिख लेंगे। Therefore A is equals to B plus C. This is equation 1. एंगल A का मेजरमेंट ये B और C के सम के बराबर है, इतना हमने लिख लिया। अब आगे क्या बोला है, तो फिर नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हम, द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ B and C is 4:5. The ratio of measure of B, angle B and C is 4:5. ये लिखेंगे। B और C का रेशो कितना है, 4:5 है, इसीलिए B is to C is equals to 4:5. 4:5. Therefore B upon C is equals to 4/5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5B इज इक्वल्स टू 4C। अब ये 5 उधर शिफ्ट कर देंगे तो कैसे होगा, B इज इक्वल्स टू 4C अपॉन 5, ये इक्वेशन 2 बोल देंगे, ठीक है। अब हो गया इतना। अब क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट बताओ कि एंगल ए कितने का, एंगल बी कितने का, एंगल सी कितने का। अब हमको ये मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं तो कितना होता है, वो 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये हमको पता है, ओके। चलो हम लिखेंगे द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल is 180 degree. Therefore A plus B plus C is equals to 180. This is equation 3। हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारे जो इक्वेशन चाहिए थे हमको वो मिल गए। इसको अब सॉल्व करेंगे। B plus C, देखो B plus C की वैल्यू ये मुझे यहां दिख रही है, B plus C इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल A है हमारा, एंगल A है, B plus C इज इक्वल्स टू, तो हम निकाल लेंगे उसको, कुछ होता है यहाँ पे मिलता है हमको तो निकाल लेंगे। तो A plus A इज इक्वल्स टू 180, रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1। अब कितना हो गया, 2A is equals to 180, therefore A is equals to 180 upon 2, तो A is equals to 90। एक एंगल का मुझे मेजरमेंट मिल गया 90, ओके। एक एंगल कोई तो भी मिल गया, एंगल A मेरा 90 है। अब मुझे निकालना है एंगल B और एंगल C, ठीक है। तो यहाँ कुछ ये जो है मेरे पास, यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी बनती है क्या, ये देखेंगे। यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी हमारी रेडी हो रही है क्या, ये देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इतना पहला देख लेंगे, ये होने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब एंगल कितना मिल गया मुझे, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 मिल गया, हो गया। अब मुझे निकालना है एक तो B या C, अगर दोनों में से एक कुछ
कुछ तो भी मिलता है, एंगल बी भी मिल गया तो भी हमारा काम होगा, एंगल सी भी मिल गया तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूं, ये जो ए है, ये बी है, इसको इधर शिफ्ट करता हूं, ए को उधर शिफ्ट कर देता हूं, यानी बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कुछ तो भी। तो मैं क्या लिखता हूं, ये देखो क्या करता हूं, यहां b इज इक्वल्स टू कितना है 4c/5 है, तो b को कुछ तो भी इधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू बी, देयरफॉर लिखता हूं a माइनस सी इज इक्वल्स टू बी। a कितने का है 90 माइनस सी इज इक्वल्स टू बी, ये इक्वेशन 4 थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैंने एक्स वाई कंसीडर नहीं किया इसीलिए। अब यहां रख देंगे b इज इक्वल्स टू 4c/5, कहां से लिए, फ्रॉम 3। अब b कितना है 90 माइनस सी है, तो 90 माइनस सी इज इक्वल्स टू 4c/5, ये इधर शिफ्ट कर देंगे तो कैसे होगा, तो 5 इंटू 90 माइनस सी इज इक्वल्स टू 4c, ये कितना हो गया 540, 9 5 का 45 माइनस 5c इज इक्वल्स टू 4c। अब ये उधर से तो कैसे होगा 540 इज इक्वल्स टू 4c प्लस 5c, तो 540 इज इक्वल्स टू 9c। अब ये 9 इधर, तो 540 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू c, 9 5 का तो हो गया, तो c इज इक्वल्स टू कितना 50, c मिल गया, a मिल गया। अब क्या निकालना है b, ओके b निकाल सकते हैं हम, इसीलिए b इज इक्वल्स टू 4c/5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 50/5, तो हो गया 200/5 इज इक्वल्स टू 40। तो एंगल बी कितने का 40, एंगल सी कितने का 50, एंगल ए कितने का 90, देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 90, मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 40, मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू 50, ऐसे लिख देंगे, फिनिश। ओके, यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा मैंने अलग थोड़ा सा हटके किया हूं, ये ABC जैसे है वैसे उसको XY वगैरह हमने कुछ दिए नहीं, ओके जैसे है वैसे यूज किए, थोड़ा सा बड़ा हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार दो बार अगर हम करके देखते इसको तो ये आ जाता है, तो इजीली आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, डिवाइड अ रो ऑफ लेंथ 560 इन द टू पार्ट सच दैट twice the length of smaller part is equal to the 1/3 of the larger part। चलो पहले क्वेश्चन को समझ ले, मीनिंग निकाल ले, क्या मीनिंग है, एक रस्सी है, रोप है, कितनी लेंथ है उसकी, उसकी लेंथ है 560, एक रस्सी है हमारे पास, उसकी पूरी लेंथ है 560 सेंटीमीटर, मीटर जो भी दिया है सेंटीमीटर। इसके क्या किए हमने, उस रस्सी के दो टुकड़े कर दिए। अब दो टुकड़े किए, वो ऐसे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि 2 इक्वल पार्ट्स, अगर हमको यहाँ बोला होता 2 इक्वल पार्ट्स तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। 2 इक्वल पार्ट्स नहीं है, एक बड़ा पार्ट है एक छोटा पार्ट है। मान लो हमने यहाँ से रस्सी को काट दी, दो टुकड़े कर दिए उसके, यहां से यहां तक x पार्ट हुआ, यहां से यहां तक y पार्ट हुआ, इसकी कुछ लेंथ है और इसकी कुछ लेंथ है, तो हम बोलेंगे जो लार्जर पार्ट है वो x सेंटीमीटर है और जो स्मॉलर पार्ट है वो y सेंटीमीटर है। अब इसको हमको लिखना है, मैं ओरली बता रहा हूं। लेट द लेंथ ऑफ larger part is x centimeter, let the length of larger part is x centimeter
and the length of smaller part is y centimeter. लिखेंगे let the length of larger part is x centimeter and the length of smaller part is y centimeter. Therefore, as per given condition, अगर हम इन दोनों को मान लो फिर से रस्सी को जोड़ देते हैं, रस्सी को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 560. x plus y is equals to 560. This is equation 1. As per second condition, as per second condition, या यहां फर्स्ट लिखो, as per सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या बोलते हैं? सेकेंड कंडीशन ऐसे बोला है into two parts such that twice the length of smaller part, twice the length of smaller part हो गया is equal to the 1/3 of larger part. हो गया. देखो फिर से पढ़ रहा हूं मैं. Such that twice the length of smaller part, twice the length of smaller part is equal to the 1/3, 1/3 of the larger part. 1/3, 1/3, 1/3 of the larger part. ये दोनों कैसे इक्वल है, इसीलिए twice the length of smaller part is equal to the 1/3 of larger part. ओके, ये 3 डिवीजन में इधर ला लिए तो मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए 2y into 3 is equals to x. Therefore x is equals to 6y. हो गया. हम क्या करेंगे, ये 3 उधर शिफ्ट कर दिए तो हो गया 2y into 3 is equals to x. x is equals to 6y. इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2. x की वैल्यू कितनी है, 6y है. यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको. ठीक है. Therefore लिखेंगे पुटिंग x is equals to 6y in इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x plus y is equals to 560. तो x की वैल्यू कितनी है, 6y. लिख देंगे 6y plus y is equals to 560. कितने हो गए, 7y is equals to 560. चलो ये 7 उधर, इसीलिए y is equals to 560 upon 7. तो y is equals to 80. हो गया. y कितना आ गया, 80 आ गया. y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 2 3 4, सॉरी जो भी होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 जो भी इक्वेशन होगा उसमें रख देंगे. दूसरा जो होता है वो मिल जाता है, यानी x मिल जाएगा. तो हमारा है x is equals to 6y, यहाँ रख देंगे, इसलिए लिखेंगे पुटिंग y is equals to 80 in इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x is equals to 6y. x is equals to 6 into 80. तो x is equals to 480. हो गया. फाइनल आंसर. देयरफॉर x क्या कंसीडर किए थे हमने, लार्जर पार्ट. y क्या कंसीडर किए थे, स्मॉलर पार्ट. फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट, देयरफॉर लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट इज इक्वल्स टू 480 सेंटीमीटर. नीचे लिखेंगे लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर. फिर से बता रहा हूं, length of larger part is equals to 480 centimeter. Length of smaller part is equals to 80 centimeter. हो गया. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ये हम कभी देखेंगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे होता है उस टाइप का क्वेश्चन है. कभी एक आध बार कोई तो भी एक आध वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करेंगे. क्यों, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उसमें आप जो आंसर सॉल्व करते हो
वो अगर गलत होता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, ये नेगेटिव मार्किंग चीज क्या है, कैसे क्या है, ये सब क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे और बाद में उसको फाइनलाइज करेंगे। कोई तो भी वीडियो में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ ये वीडियो आज हम लोग खत्म करते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा होता है 5.2 यहाँ कंप्लीट। वैसे 10 क्वेश्चन रह गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। ओके, बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। लाइक तो करना है या आपकी मर्जी। बाय बाय।